Hi students, welcome to lecture 7 of molecular basis of inheritance. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था, बट उससे पहले हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ आरएनए पे फोकस किया था उस लेक्चर में। अब हम लोग इस लेक्चर में जो है ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हमको इस लेक्चर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है आप लोग समझ गए होंगे। सेंट्रल डॉग्मा आपको पता है। देखो सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। कुछ वायरसेस आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस का उल्टा, इसमें हम क्या बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। अगर आरएनए से डीएनए, जो कि सिर्फ कुछ आरएनए वायरसेस के पास ही वो प्रॉपर्टी है, बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं शो कर सकते, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओनली 1 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको ओपन किया जाता है और एक स्ट्रैंड को जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है हम लोग आगे देखते हैं। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की, ठीक है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम इन्वॉल्व्स इन ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी नीट के एग्जाम में आया हुआ है, इस साल के नीट के एग्जाम में, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को अनवाइंड कौन करता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था रेप्लिकेशन में हेलिकेज करता है, पर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को अनवाइंड करने का काम आरएनए पॉलीमरेज करता है। बहुत सारे बच्चों ने हेलिकेज लगाया है, बट इट इज इन रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए को अनवाइंड करने का काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा। वो यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज 2 फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आरएनए के लिए कौन सा एंजाइम है, ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का मेन प्रोडक्ट है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वी विल गेट एमआरएनए, ठीक है। तो वो आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है। In eukaryotes, RNA polymerase enzyme is made up of 10 to 15 polypeptide chain. Prokaryotes only have one type of RNA polymerase. Prokaryote में एक ही तरह की RNA polymerase होगी, ठीक है। RNA polymerase of E. coli has 5 peptide polypeptide chains, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स में E. coli जो बैक्टीरिया है, उसमें जो RNA polymerase है उसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा, बीटा 1, सॉरी बीटा डैश, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है, सॉरी सिग्मा, ठीक है। सो दो सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेंजेस को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो कोर एंजाइम क्या है, बीटा, बीटा नॉट, अल्फा, अल्फा नॉट, ठीक है, ये कोर एंजाइम है। और जो 5th यूनिट है उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये पांचों मिलके बनता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कोर एंजाइम में क्या है, अल्फा, अल्फा नॉट, बीटा, बीटा नॉट, और अलग से जो पांचों पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब वो जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट होती है, उसका नाम है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड को कॉपी क्यों नहीं किया जाता। मान लो ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है, अगर मैं इससे आरएनए बनाऊं और इससे आरएनए बनाऊं तो क्या होगा, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आरएनए आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। आगे का ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम को सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए की जरूरत है, याद रखना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, उसमें से प्रोटीन नहीं बन सकती, ठीक है। द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रैंड, और कोड भी बदल जाएंगे, ठीक है। मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हो, अगर तुम ऊपर वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ तो क्या बनेगा, ए, सॉरी ए का अपोजिट क्या आएगा, टी, टी के अपोजिट क्या आएगा, ए। अब हमको पता है आरएनए में टी नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, ए के अपोजिट यू, फिर ए और सी, ठीक है। तो यू ए सी आएगा, अगर इसको हम लोग इससे एमआरएनए बनाते हैं, इससे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इसका बनाओगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, टी के अपोजिट क्या आएगा, ए, इसके अपोजिट आना चाहिए था टी, तो ए यू जी, या ए यू जी आ जाएगा। तो दोनों का अगर दोनों से बनने लगा तो प्रोटीन का कोड अलग तरह की प्रोटीन बनेगी दोनों से। ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक डीएनए सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही बने और हमेशा वही बने,
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में दिक्कत ना आए इसलिए हम लोग ट्रांसलेशन के टाइम पर एक ही स्ट्रैंड, अब देखो ये ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, याद रखना 3 to 5 वाला जो है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आरएनए इज बिल्ट फ्रॉम दिस, मीन इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ध्यान से देख लो, ए के सामने क्या आएगा, टी आना चाहिए, बट आरएनए में हमें पता है यू होता है। टी के सामने ए, जी के सामने सी, एंड में देख लेते हैं टीजीसी है तो ए सी जी, ठीक है। तो ये जो है इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली है, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं है। बट एमआरएनए एकदम सेम इसके जैसा है, देखो सिर्फ टी और यू का फर्क है, यहाँ पे टी की जगह यू आ गया, बाकी ए की जगह पे ए है, सी की जगह पे सी है, जी की जगह पे सी है। तो जो एमआरएनए बनता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होता है, सिर्फ टी की जगह पर वहां पर यू आ जाता है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड का एक्चुअल में कोई रोल नहीं है, बट कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा दिखता है एमआरएन, उसके जैसा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज किया जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है, बट हमें पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो दूसरा स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एमआरएनए भी इसके जैसा ही बनने वाला है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड ऊपर के स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री और एमआरएनए भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड सिमिलर होंगे, सिमिलर, ठीक है, सिर्फ टी और यू का फर्क होगा। डीएनए वाले में कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का है तो वहां टी होगा, नीचे वाला आरएनए है इसलिए वहां पे यू होगा। बाकी ए और सी देखो सेम सेम है, मैच हो रहा है, ए सी जी जो है वो एकदम सेम आ रहा है, यहाँ पे एंड में सी जी है तो यहाँ पर एंड में सी जी है। बट टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, यहाँ पर एंड में जीसी है तो यहाँ पे सीजी है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर मान लो दोनों से आरएनए बना है तो क्या होगा, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, और वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड वाला पॉइंट दिमाग में घुसा लो, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन वाला, और 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन वाला जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड, वो सिमिलर होगा एमआरएनए से। कोडिंग स्ट्रैंड कुछ नहीं कर रहा है बट वो सिमिलर होगा एमआरएनए से, ठीक है। इट इज, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। की ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, हमको पता है जीन जो है वो यूनिट है इनहेरिटेंस की। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहां से स्टार्ट होता है और एंड होता है, इसको पूरे को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। इसमें तीन चीजें हैं, देखो, प्रोमोटर, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर क्या है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, कहां पर है ये, 5 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है, 5 प्राइम एंड की तरफ जो है ये लोकेटेड होगा अपस्ट्रीम। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, जिसका एक्चुअल में एमआरएनए बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन का रीजन बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, बट स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से होगा जहाँ पे ये रेड एंड हो रहा है, और यहाँ पर जाके खत्म होगा टर्मिनेटर से पहले, ठीक है। द साइट टर्मिनेटर क्या है, साइड वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स लोकेटेड थ्रू 3 प्राइम है, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये अपस्ट्रीम हो गया, मतलब स्ट्रक्चरल जीन से ये पहले है इसलिए अपस्ट्रीम, ये स्ट्रक्चरल जीन के बाद है इसलिए ये डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें हो गई, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। याद रखने ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इनमें से कौन सा नहीं होता है, या इनमें से कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आते हैं। प्रमोटर, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, देखो जैसे एरोप्लेन लैंड होता है ना, उसी तरीके से बहुत सारा डीएनए है, तो ऐसा नहीं कि एकदम से आके वो प्रोमोटर में बाइंड कर जाएगा, उसको एक लैंडिंग साइट चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को, कि वो एक थोड़ा सा डीएनए में पहले एकदम स्टार्टिंग पे वो लैंड नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग कहाँ पर है हमारा, जहाँ पे प्रोमोटर एंड हो रहा है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, बट उससे पहले उसे थोड़ा लैंडिंग एरिया चाहिए जहाँ पे आरएनए बाइंड होता है, थोड़ा उसको स्क्रीन करता है, फिर वो आगे ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जहां पे प्रोमोटर एंड होगा, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ऊपर वाला 3 to 5 प्राइम वाला, और ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो एमआरएनए से उसकी शक्ल मिलती है इसलिए उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखा है, बट वो कुछ कोड नहीं कर रहा है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, कोडिंग स्ट्रैंड कोड नहीं कर रहा है, जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो एक्चुअल में उसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रोमोटर हो गया हमारा,
ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस होगा जो बीच वाला है, और ये टर्मिनेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर जो है हमारा टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए। सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ए जीन। ठीक है, तो जो कोड कर रहा है, ठीक है, जीन में देखो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होंगे, तो जो कोड कर रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, जिससे प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ टू टाइप्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, अब जो जीन है वो दो तरह की हो सकती है, जैसे प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते, पूरा डीएनए वर्किंग होता है। हमारे अंदर हमें पता है 98% ऑफ डीएनए इज नॉन कोडिंग जंक डीएनए। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन्स और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। ठीक है, तो स्प्लिट जीन्स जो है वो इस तरीके से हमारे अंदर क्या होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा। ठीक है, तो इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग रीजन है, एक्सॉन जो है वो कोडिंग है। ठीक है, एक्सॉन जो है वो एमआरएनए में दिखेंगे, इंट्रॉन का कोई कॉपी एमआरएनए में नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन जो है वो प्रोकैरियोट्स में मिलती है। ठीक है, इनके बीच में कोई इंट्रॉन्स नहीं होते, तो पूरे जीन्स कंटिन्यूअस होते हैं, जीन 1, जीन 2, जीन 3। यहाँ पे एक ही जीन में इतने सारे इंटरप्शंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट से वो स्टार्ट करेगी, पहले प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, और इस तरीके से एमआरएनए बनने लगेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कैटेलिसिस कहाँ होगी, DNA dependent RNA polymers catalyze polymerization only in 5 prime to 3 prime direction. 3 prime to 5 prime acts as a template। ठीक है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम कर रहा है, मतलब 3 to 5 वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, एंड 5 to 3 एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का कुछ काम नहीं है, सिर्फ एमाइनो से मैच करता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स क्या होगा, इन बैक्टीरिया synthesis of all types of RNA are catalyzed by single RNA polymerase। एक ही RNA polymerase प्रेजेंट है। 3 स्टेप है इसमें, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इलोंगेट होगा, ठीक है, और उसका टर्मिनेशन होगा। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारा इनिशिएशन। डीएनए हैज ए प्रोमोटर साइट और इनिशिएशन साइट, वे ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट टर्मिनेटर साइट। ठीक है, तो प्रोमोटर साइट होगा, ठीक है, और एक टर्मिनेटर साइट होगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हम लोग पढ़ चुके हैं। सिग्मा रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। तो जो सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज, वो पहचानता है कि प्रोमोटर कहाँ है। डीएनए एक जैसा दिखता है ऊपर से, है ना, ऐसा कुछ साफ साफ कोई कलर नहीं कर रखा है ये प्रोमोटर है, एटीजीसी है पूरे में। तो सिग्मा पहचानता है प्रोमोटर के सीक्वेंस को, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराता है। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इन इनिशिएशन या फिर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर इज प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं टटाट या फिर टाटा बॉक्स। ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स, सॉरी प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं यहाँ पे, टी 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। कहां पर, स्टार्टिंग से 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम में। यूकैरियोट्स में 20 बेस पहले स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, इस सीक्वेंस से 7 बेस पेयर का, जिसको हम बोलते हैं TA। ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन डीएनए विच इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स और होमनिस बॉक्स। ठीक है, तो ये दो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में 10 बेस पेयर पहले प्रेजेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से, और यूकैरियोट्स में 20 बेस पेयर। At promoter site, RNA polymerase enzyme break hydrogen bond between two DNA strand and separates them। ठीक है, जहां पर प्रोमोटर है वहां पर डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करेगा और उसको अनवाइंड करेगा, डीएनए को अनवाइंड करेगा। ठीक है, at promoter site, RNA polymerase enzyme breaks hydrogen bond between two DNA strand and separates them। One of the strand takes part in transcription। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड 5 to 3, तो 3 to 5 वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, और 5 to 3 वाला जो है वो कोडिंग। ठीक है, अब क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ा जाएगा, आरएनए इसलिए राइबोन्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे।
अगर डीएनए होता तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते, ठीक है। तो एक एक करके इनको ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, ठीक है, एट द प्रोमोटर साइट। दिस कॉल द लोकल अनवाइंडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अनवाइंडिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर इसको खोल देगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें, खोल देगा, ठीक है। खोलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, एमआरएनए बनता जाएगा, पीछे से वो वापस से कॉइल होने लगेगा डीएनए। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द आरएनए, ठीक है। तो ये हमको इनिशिएशन समझ में आ गया। यहाँ पर इनिशिएशन क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करेगा, फिर वो प्रोमोटर रीजन से डीएनए को खोलना स्टार्ट करेगा। प्रोमोटर जहां से खत्म होगा एक्चुअल में वहां से ट्रांसक्रिप्शन मींस एमआरएनए बनने का पॉइंट जो है वो प्रोमोटर के खत्म होने के बाद होगा, ठीक है, फर्स्ट कोडॉन से, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन, जिसका एमआरएनए बनेगा उस रीजन को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन, ठीक है। इलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टेब्लिश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जैसे ये बना जी, तो उसके बाद सी जुड़ा, फिर ए जुड़ा, जैसे, है ना। तो वो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज करेगा इलोंगेशन में। सिग्मा फैक्टर सेपरेट एंड कोर एंजाइम मूव्स अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल इट रीचेस टर्मिनेटर साइट, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर का काम इलोंगेशन में नहीं है, वो सिर्फ इनिशिएशन में उसको बाइंड करा के वो चला जाएगा कि मेरा काम खत्म, अब मैं जा रहा हूं, तुम टर्मिनेटर तक जाओ, और टर्मिनेटर पे जाके आरएनए पॉलीमरेज भी रुक जाएगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेस द टर्मिनेटर साइट इट्स सेपरेट फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। अब वो जब टर्मिनेटर में पहुंच जाएगी, डीएनए सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एट टर्मिनेटर साइट डीएनए नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो टर्मिनेटर साइट जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे। In most of RNA polymerase, enzyme can recognize the terminator site and stop the synthesis of RNA chain. But in prokaryotes, it recognizes the terminator site with the help of Rho factor. ठीक है। अब टर्मिनेशन में जो फैक्टर हेल्प करता है वो होता है रो फैक्टर। स्टार्टिंग में कौन हेल्प कर रहा था, इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन में ये इसको बताता है आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई ये टर्मिनेटर की जगह आ गई, अब इसके आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करने में हेल्प करता है और रो फैक्टर एंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। रो फैक्टर स्पेसिफिक प्रोटीन विच हेल्प आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर साइट। जैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा वो वहां से हट जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, डीएनए वापस से कॉइल हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, ये आरएनए जो है इलोंगेट हो रहा है, यहाँ पर ये इलोंगेट हो रहा है, फिर वो पहुंचेगा टर्मिनेटर साइट पर जहां पर रो फैक्टर उसे वहां से रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेशन में याद रखना है रो फैक्टर हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोमोटर साइट है, देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, प्रोमोटर साइट पे यहाँ से वो कोडिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएगा और टर्मिनेटर पर जाके वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैंड बनेगा। याद रखना कि वो एकदम स्टार्टिंग से ट्रांसफर स्टार्ट नहीं करेगा, जहां पर प्रोमोटर खत्म होगा वहां से वो स्टार्ट करेगा बनाना, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे वाला है, आप देख सकते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो नीचे वाला यहाँ पर हम मान रहे हैं, तो नीचे वाले के उसके अपोजिट यहाँ से आप देखो, फिर से देखो एक बार, यहां से उसने स्टार्ट किया है बनाना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टर्मिनेटर साइड पे जाके वो एंड कर जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिक एक एनिमेशन है जिससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में पता है कि न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन भी वहीं हो रहा है उसी के साइटोप्लाज्म में और वहीं ट्रांसलेशन होता है, तो कपल्ड हो जाता है। कपल्ड मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए जैसे जैसे बनता जा रहा है उसमें से प्रोटीन बनाते जा रहे हैं, कपल्ड कर दिया उनको, ठीक है। एमआरएनए पूरा बना नहीं, जितना बन गया उसका प्रोटीन बनना स्टार्ट है। यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है, देखो एमआरएनए इधर बन रहा है और ये जो इधर वाला एंड है इसमें से हम प्रोटीन बनाते जा रहे हैं, मीन्स कपल्ड हो गया, दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। ये किसमें हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हो रहा है। यूकैरियोट्स में ये
नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो कपलिंग नहीं होती यूकैरियोट्स में, ठीक है। और एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। प्रोकैरियोट्स में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, बट यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो सकता है प्रोकैरियोट्स में साथ साथ, ठीक है। और यूकैरियोट्स में वो कपल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? देखो दो प्रॉब्लम और है। 3 RNA पॉलीमरेजेस है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जो पहले जो बनता है उसको हम बोलते हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कंटेन्स एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स दैट आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। हेंस इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में बनता है डीएनए में से उसको हम एमआरएनए नहीं बोलते, उसे हम पहले बोलते हैं HNRNA। यूकैरियोट्स के केस में हम बोलते हैं HNRNA, ठीक है। HNRNA में क्या है, इंट्रॉन्स रिप्रेजेंट है, उन्हें हमें हटाना है, ठीक है। तो 3 RNA पॉलीमरेज है, हमें पता है यूकैरियोट्स में। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और एमआरएनए बनाता है, ठीक है। जो प्रोटीन्स जीन है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 करेगा, और टी आरएनए बनाने वाली जो जीन्स है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 2 ही रोल करेगा। इससे आरआरएनए और टी आरएनए बनाने के लिए अलग फंक्शन चलेगा, बट जो नॉर्मल सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा जिससे एमआरएनए बनेगा, ठीक है। तो कैसे हटाए भाई इनको? तो 3 मेथड है हमारे पास जिससे हम HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करें। देखो HNRNA ये बना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग करेंगे, आरएनए प्रोसेस स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को निकालेंगे, कट करेंगे, ठीक है। इंट्रॉन को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 को जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से आगे हम एक कैप लगाएंगे, 5' एंड की तरफ कैपिंग होगी, और 3' एंड की तरफ जो है पॉली एडिनाइलेशन होगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको डिग्रेड होने से, ठीक है। स्प्लाइसिंग मतलब फ्रॉम HNRNA इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एक स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा इसको रिमूव करने में, एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर, ठीक है। तो एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा। कैपिंग क्या है, 5' एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाएगा 5' एंड पे, जिससे वो डिग्रेड ना हो, वो बचाता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से आरएनए को, प्रिवेंट करेगा HNRNA को, ठीक है, जब तक वो mRNA नहीं बन जाता। और टेलिंग क्या है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ क्या करा जाएगा, हम पॉली एडिनाइलेशन, हेयर एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 ए बहुत सारे ए ऐड कर दिए जाएंगे टेल पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेलिंग या पॉडीएनाइलेशन, ठीक है। तो ये 3 मेथड से हम HNRNA को कन्वर्ट कर पाते हैं mRNA, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए इनटू mRNA। ये सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में होगा, प्रोकैरियोट्स में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जीन में इंट्रॉन्स नहीं होते, तो वहां पे सीधे mRNA ही बनता है, ठीक है। तो ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसिंग में जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव करते हैं, कैपिंग में 5' एंड की तरफ जो है मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाएगा, ठीक है। और टेलिंग में 3' एंड की तरफ जैसे ही वो वहां से रिमूव होता है तुरंत उसके एंड को कवर किया जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज अ फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA व्हिच इज कॉल्ड एज mRNA, तो ये mRNA कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेक्चर 7 ये था हमारा, यहाँ पे लेक्चर 6 लिखा हुआ, लेक्चर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अच्छे से इसके नोट्स बना लो, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी में बहुत बेसिक दिया हुआ है, इसके अच्छे से नोट्स बना लो, और एक दो एनिमेशन वीडियो जो है आप यूट्यूब पे देख लो इसके, तो आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। थैंक यू।